अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। आज हम इतवारा पुलिस स्टेशन में आए हुए हैं। इतवारा पुलिस स्टेशन के हद में हज़रत टीपू सुल्तान रोड पर एक ट्रांसपोर्ट है। जिस तरीके से वहाँ पर कई दफ़ा गुटखे का रेट हुआ। 2 दिन हो गए इलेक्शन को होकर, उसके बाद पहली कार्रवाई नांदेड़ पुलिस की हुई, जिसमें शाहजी उमाप साहब की पथक ने ये कार्रवाई की। जो 58 लाख रुपये का गुटखा है और गाड़ी जो दिख रही है मेरे पीछे 20 लाख रुपए की गाड़ी, ऐसा मिलाकर 78 लाख का मुद्देमाल नांदेड़ पुलिस ने जब्त किया। दिगलूर नाका परिसर में कल ही हमने एक पोस्ट डाला था, कहीं अन्य भक्तों ने उस पर मजाक उड़ाया था कि ऐसा कोई काम नहीं होता। जिस तरीके से इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, उसके फौरी बाद जो है सबसे बड़ी कार्रवाई दिगलूर नाका परिसर में हुई। ऐसे कहीं अवैध धंधे बड़े पैमाने पर दिगलूर नाका परिसर में चलते हैं। आईजी की पथक यहाँ पर कार्रवाई करती है, मगर इतवारा की जो डीबी है वो खामोश है। वो सिर्फ अंधदेखी करती है, अपने आंख में चोली किस तरीके से खेलती है। उन्हें नहीं पता कि यहाँ पर किस तरीके के अवैध धंधे चलते हैं। पहली बार नहीं, इससे पहले भी आईजी की पथक थी जो यहाँ पर एक कार्रवाई की थी। उसके बाद 2 महीने के लिए डीबी इतवारी की बर्खास्त की गई थी। उसी तरह ये डीबी पथक जो है सिर्फ नाम को है, और आईजी की पथक ने यहाँ पर एक 78 लाख रुपए की कार्रवाई की गुटखे पर। जो गुटखा माफिया दिगलूर नाके पे बड़े पैमाने पे राजकीय है, ऐसा बताया जाता है। और जिस तरीके से कई दफ़ा जो राजकीय गुंडे हैं, राजकीय भूमाफिया है, राजकीय गुटखा माफिया, राजकीय मटके वाले तक है जो उनका सत्कार करते हैं, इस तरीके का वो कभी पर्दे पे सामने नहीं आते, पर्दे के पीछे रहते। उसी तरह यहाँ पर 2 आरोपी जो सेंटर पार्सल जो ट्रांसपोर्ट है उस पर ये गुटखे का कारोबार होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा गुटखा आ जाता है। कई दफ़ा उस ट्रांसपोर्ट वाले पर कार्रवाई हुई, और यहाँ तक कि उसका मेन मुख्य जिसका माल है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। ये पुलिस के सामने एक चेतावनी है, ये आह्वान है कि इसका मुख्य गुटखा माफिया कौन है, ये पुलिस पकड़ेगी कि नहीं, ये देखना है। कि जिस तरीके से नांदेड़ के दिगलूर नाके पे ये हज़रत टीपू सुल्तान रोड पर गुटखा जो रात दिन उतरता है, कोई आवाज़ उठाता नहीं। अगर से इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो उसे मारा जाता है, उसे टेक्निकल गुने में डाला जाता था। मगर जिस तरीके से नांदेड़ के दबंग एसपी अविनाश कुमार ने पदभार संभाला है, ओमकांत चिंचोलकर जो पीआई है, इतवारी के जो लोग हैं, ये आने के बाद ये टेक्निकल गुने का सिलसिला ख़त्म हो गया। उसके बावजूद भी यहाँ बड़े पैमाने पे जैसा रिजल्ट होता है, उसके बाद यहाँ पर गुटखे का कारोबार शुरू होता है, और गुंडे लोगों की किस्म के ये रहते हैं, इनको आशीर्वाद होता है शिवाजी नगर का। कहीं लोगों ने ऐसा बताया कि अब जो है नंगा नाच शुरू होगा। इलेक्शन के दूसरे दिन ही जो है ये सबसे बड़ी 1 कोटि की कार्रवाई होती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये ट्रक है MH26CH0451। इस तरीके की एक ट्रक है, इसके साथ में ये मुद्देमाल मिला है, और 2 आरोपियों के ऊपर जो है एफआईआर हुई है, जिसमें से एक आरोपी अटक किया गया है और एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। मगर ये आरोपी कौन है? ये है सेंटर ट्रांसपोर्ट वाले। ये तो माल नहीं लाकर बेचते, ये ट्रांसपोर्ट के आड़ में गुटखा लाया जाता है। कई सालों से ये गुटखे का कारोबार चलता है। आज खुलेआम नंगा नाच ये लोग कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले पुलिस का जो है यहाँ पर अभिनंदन करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इलेक्शन 16 तारीख को रिजल्ट आया है, और आज 3 दिन में ये सबसे बड़ी कार्रवाई दिगलूर नाका परिसर में हुई है। इसी तरह ऐसे कहीं नंगा नाच ये गुंडा चालू हो जाएगा, इस पर पुलिस की नज़र है। मगर खास करके इतवारा पुलिस की डीबी खामोश क्यों है, ये एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है। क्यों तो डीबी इस पर क्यों नहीं ध्यान देती? डीबी को यहाँ के इतवारे के किस तरीके से नहीं मालूम, ये उनके आंखों के नीचे उनके ये कारोबार चलता है, तो डीबी ने भी इस पर तवज्जो देना चाहिए। खाली हफ्ता लेने में मगन रहता है, ऐसा भी बताया जा रहा है। देखना है कि जिस तरीके से इतवारे के अंदर ये कार्रवाई हुई, आईजी के पथक ने कार्रवाई की, इसी तरह कार्रवाई अभी होती है या नहीं, ये हम आपको जरूर बताएंगे। नांदेड़ से मैं शेख याहिया, माझा महाराष्ट्र।